आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। और आपको बता दें कि अगर आप ये एक सिंगल वीडियो पूरा देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको फिर किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है उसके लिए। क्योंकि ये एक पूरा सीरीज स्टार्ट हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हम आपको वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाने वाले हैं, यानी वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वेबसाइट में हमारा डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डोमेन क्या होता है और उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि होस्टिंग क्या है। तो पहले लेते हैं डोमेन को। देखिए डोमेन जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपके बिजनेस का एक तरीके से नाम होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप www डॉट उस बिजनेस का नाम और उसके बाद डॉट कॉम या डॉट इन जो है वो टाइप कर, उसी पूरे को हम बोलते हैं डोमेन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एएस गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोर्सेज बना के और वहाँ पे पब्लिश करते हैं कि आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। वैसे कोर्सेज पब्लिक करने से याद आया कि आप हमारे उस प्लेटफॉर्म पे जाके यानी एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके इस वर्डप्रेस का वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थीम्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। वैसे ये यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। तो एएस गुरुकुल हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब जब हमने अपना प्लेटफॉर्म एएस गुरुकुल बनाया तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा जो वेबसाइट होना चाहिए उसका भी जो एड्रेस होना चाहिए वो होना चाहिए www.asgurukul.com और www.asgurukul.in। तो ये जो दो है, ये एक तरीके से डोमेन है। तो जो भी बिजनेस का नाम होता है उसके लास्ट में डॉट कॉम डॉट इन डॉट टू डॉट इन डॉट ओ आर जी ये सब जो लग जाता है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। आमतौर पे जो भी चीज का बिजनेस होता है वो अपने ही बिजनेस का डोमेन नेम को यूज करता है। वैसे अगर ऐसा नहीं है, जैसे आपका बिजनेस अगर एक्स वाई जेड है और आप abc.com अगर ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वेबसाइट नहीं चलेगा। लेकिन नाम है आपका बिजनेस का कुछ और वेबसाइट का नाम कुछ और दिया तो उतना कनेक्ट नहीं होगा, लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोग सोचेंगे अच्छा ये कोई और वेबसाइट है और कंपनी तो कोई और है। इस वजह से जो आपका बिजनेस का नाम होता है वही आपका वेबसाइट का नाम होता है और ये आपको परचेज करना पड़ता है अलग अलग कंपनी से, जैसे होस्टिंगर है, गोडैडी है, अलग अलग ऐसे कंपनी है जहां से आप इसको परचेज करते हैं। आगे इसकी भी बातें हम करेंगे जब परचेज करने के लिए दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाया है तो उन लोगों को बताएंगे कि ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। ये एड्रेस जब जाके तुम अपने वेब ब्राउजर में सर्च करोगे तो हमने जो भी अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है वो तुमको दिखाई देने लगेगा। तो जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है यानी किसी वेबसाइट को खोलना होता है तो सबसे पहले एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है। जैसे क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या फिर फायरफॉक्स हो गया, एप्पल में सफारी हो गया। तो आप किसी ब्राउजर को खोलेंगे और वहां पे उस वेबसाइट का आप लिखेंगे क्या, एड्रेस लिखेंगे, यानी उसका डोमेन नेम लिखेंगे। तो जैसे ही आप डोमेन नेम सर्च करेंगे उसने अपने वेबसाइट पे जो भी कुछ रखा हुआ है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो बेसिकली आप ये समझें कि जो डोमेन नेम होता है वो एक तरीके से वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपको अपने घर अगर किसी को बुलाना है तो सबसे पहले आप उसको एड्रेस बताएंगे। तो जब वो व्यक्ति आपके एड्रेस पे आएगा तो आपके यहाँ जो कुछ भी होगा वो देख पाएगा। तो वैसे ही आपके वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो किसी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको अपना डोमेन नेम देंगे, यानी आप अपना एड्रेस देंगे, जिससे वो आपके वेबसाइट पे रखे गए इंफॉर्मेशन को देख पाएगा। तो ये बेसिकली होता है कि डोमेन क्या है। अब आते हैं कि होस्टिंग क्या है। तो देखिए बेसिकली होता है क्या है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन और एक होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। डोमेन जो एड्रेस हो गया और होस्टिंग का मतलब ये हो गया कि एक स्पेस जहां पे आप रखेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। अब थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो अगर आपने क्या किया, कुछ तो लिखेंगे ना, कुछ इमेज रखेंगे, कुछ टेक्स्ट रखेंगे। वो टेक्स्ट और इमेज एक ऐसे कंप्यूटर में होना चाहिए जो कंप्यूटर 24/7 स्टार्ट हो। क्योंकि अगर आप वो इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में रखेंगे तो आप जब कंप्यूटर बंद कर देंगे तो फिर वो तो दिखने वाला नहीं है। तो बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन एक ऐसे कंप्यूटर में होना चाहिए जो 24/7 स्टार्ट हो और काफी अच्छे से, वो काफी तेज स्पीड में वो क्या करे, इंफॉर्मेशन को दूसरे को दे सके अगर कोई मांग रहा है तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने क्या करके रखा है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स को लगा के रखा हुआ है जिनमें बहुत ज्यादा स्टोरेज डिवाइस लगा के रखे हैं।
और हम क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को रखने के लिए उन्हीं से हम थोड़ा सा स्पेस जो है वो रेंटल बेसिस पे यानी सालाना या फिर महीने बेसिस पे ले लेते हैं कि हमको इतना स्पेस दे दो, क्योंकि हम अपना इंफॉर्मेशन वहां पे रख पाए। और तुम्हारा ये जो कंप्यूटर है ये 24/7 स्टार्ट रहता है। तो होगा क्या कि हम वहां के स्पेस को अपने डोमेन नेम से कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही कोई डोमेन नेम डालेगा तो उस स्पेस में जो कुछ भी रखा हुआ है वो उसको दिखाई देने लगेगा, और हम अपना इंफॉर्मेशन उसी स्पेस में क्या करेंगे, रखेंगे। तो होस्टिंग एक तरीके से क्या हुआ, एक स्पेस हुआ कंप्यूटर के अंदर। अब स्पेस का मतलब क्या, हार्ड ड्राइव का स्पेस। तो एक कंप्यूटर के अंदर जो स्पेस होता है, जो हम किसी कंपनी से परचेज करते हैं, यानी एक ऐसे कंप्यूटर में हम स्पेस लिए जो कंप्यूटर 24/7 स्टार्ट रहता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाता है, तो उसी को हम होस्टिंग के नाम से जानते हैं। अब ये भी अलग अलग कंपनी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम बहुत सारे कंपनीज हैं जिनसे परचेज करेंगे। अब आपको कौन सा होस्टिंग लेना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये भी होता है कि आपको एक कंप्यूटर में से थोड़ा थोड़ा 10 लोग को दे दिया गया स्पेस, और एक ही कंप्यूटर से उन 10 लोग के इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, जहाँ पे एक ही प्रोसेसर यूज में आ रहा है। लेकिन आपका मान लीजिए कि बहुत ज्यादा क्या है, हेवी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट पे, तो आप क्या सोचेंगे कि पूरा कंप्यूटर हमको मिल जाए, क्योंकि ये प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही इंफॉर्मेशन को शेयर करे। तो आप किस प्रकार का लेंगे होस्टिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट कितना भारी और कितना हल्का है और कितने ट्रैफिक वहां पे आ रहे हैं। और एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए कैसे होस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी ये हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली अगर दोनों को समराइज करें तो ये पता चला कि जो डोमेन होता है वो बिजनेस का नाम होता है, यानी एक एड्रेस होता है। और जो हमारा होस्टिंग होता है वो एक कंप्यूटर में स्पेस होता है, और वो कंप्यूटर 24/7 स्टार्ट रहता है। तो ये हम आपको बताएं कि डोमेन क्या होता है, और उसके बाद हम बताएं आपको होस्टिंग क्या होता है। डोमेन के लास्ट में .com भी होता है, .in भी होता है, .org भी होता है, .co.in भी होता है, और भी बहुत सारे .shop भी होते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे अगर मेरा वेबसाइट है www.asgurukul.com, तो पूरा जो है वो हो गया आपका डोमेन, और लास्ट में जो .com .in हो गया वो हो गया डोमेन एक्सटेंशन। वैसे ही www.asgurukul.in ये पूरा हो गया डोमेन नेम, और लास्ट में .com .in जो है वो हो गया डोमेन एक्सटेंशन। वैसे हमारा ऑफलाइन कोचिंग जो है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, तो इसका भी हमारा वेबसाइट है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी .in। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा डोमेन का नाम, और लास्ट में .in क्या हो गया, एक्सटेंशन यानी डोमेन एक्सटेंशन। तो वैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपका कोई सवाल है डोमेन और होस्टिंग से लेके, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, या किसी भी रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पे ड्रॉप करिए। सवाल का जवाब आपका दिया जाएगा, या तो कमेंट के माध्यम से, या फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको वीडियो बना के भी इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा है तो बिल्कुल हम सोचेंगे कि आप तक हम वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए जो आपकी जरूरत है। थोड़ा सा रिसर्च करने में समय लगेगा अगर हमको नहीं आता होगा, बट डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचाएंगे। और फिर लास्ट में कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोर्स इनरोल करें, जहाँ पे आपको थीम्स और प्लगइन्स जो हम यूज करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए वो फ्री में मिल जाए, तो आप कोर्स इनरोल करिए। एएस गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाके वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में इनरोलमेंट करिए। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपया का है। तो इस क्लास में बस इतना ही, और हम आपसे मिलते हैं फिर अगले क्लास में।